लास्ट क्लास में हमने एक होमवर्क दिया था आपको, और उसमें मेरे हिसाब से मैंने PCL 5 का दिया था, sp3d, क्लियर। और जब आपने इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाया होगा तो 5 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे, जिसमें सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा। तो वो 5 आपको इस तरह से बनेंगे, 1 2 3 4 5, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन। और जो क्लोरीन का आया होगा, क्लोरीन का आपका p ऑर्बिटल आया होगा, तो ये हो जाएगा क्लोरीन का एक p ऑर्बिटल, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये, एक ये। बोलो, ऐसा ही बना था? बोलो भाई बोलो। जो बीच वाले ऑर्बिटल बनाए हैं उनकी तो कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, वो शेप में बता दूंगा आपको, पर अभी आपने बनाया तो ऐसे ही है ना, 5 बनाए ना टोटल। हाँ, बस वही इंपॉर्टेंट है हमारे पास अभी, ठीक है। ओके, अब मैं नोट्स शेयर करता हूं, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं कि किस तरह से उसको शब्दों में लिखा गया है। एक सेकंड देंगे मुझे आप। अरे, नोट्स शेयर कर रहे हैं मैंने आपको, तो एक बार वहां से देखते चलते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। तो देखते हैं, नोट शेयर हो रहे हैं आपको, एक बार देखते हैं थ्योरी वाइज कैसा है। वीबीटी क्या है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है। तो कहती है दिस थ्योरी वाज सजेस्टेड बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927। डब्ल्यू हिटलर एंड लंदन बेसिकली proposed a quantum mechanical treatment of hydrogen molecule. Hitler and London theory. According to the Hitler and London, our atoms have unpaired electrons. Unpaired electrons enter into chemical combination, जो कि chemical bond बनाते हैं, and form a covalent bond. A covalent bond basically arises from the exchange of forces between a pair of electrons of opposite spin. यानी कि जो बॉन्ड बनता है वो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में बनता है, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होनी चाहिए वो अपोजिट होनी चाहिए। इधर बोर्ड पे देखिए, ये जो बॉन्ड बना है ये दो इलेक्ट्रॉन के बीच में बना है। तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये इस तरह से हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमने चाहिए। ओके, the main feature of the theory is atoms having one or more unpaired electron can only form covalent bond. जिसके पास unpaired electron हो वही आपके पास covalent bond बना सकता है। The maximum number of covalency found by an atom is equal to the number of its unpaired electron. और covalency क्या होती है हमने पढ़ा है कि कितने उसके पास unpaired electron आते हैं, उन्हीं को ये कहता है covalency. A covalent bond is formed only when the electrons of combining atoms get paired up by the mutual neutralization of their spin. क्लियर है? यानी कि एक दूसरे के स्पिन के अपोजिट होना चाहिए। Therefore, the unpaired electrons must be opposite spin. The pair of electron is localized between the two bonded atoms. ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है दो एटम के बीच में लोकलाइज होता है, ठीक है। और चौथी बात बोलता है आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन्स आर इंडिस्टिंग्विशेबल। जब बॉन्ड बन जाता है तो आपके पास ये नहीं होता कि ये इलेक्ट्रॉन उस एटम का है, ये इलेक्ट्रॉन उस एटम का है। ये शेयरिंग हो जाती है, दोनों का इक्वल राइट्स इस पे आ जाते हैं। ईच एटम इन अ मॉलिक्यूल टेंड टू एक्वायर क्लोज्ड शेल स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब ये देखिए क्या कहता है, मैं इस चीज को समझाता हूं ये क्या कह रहा है। बोर्ड पे देखना एक बार। ठीक है, आप ये समझिए, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। दो हाइड्रोजन का एटम दूर दूर हैं। जब ये दूर दूर हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का कर्व खींचा जाता है, ठीक है। या यूं कहो कि टोटल एनर्जी का कर्व खींच रहा है ये, ठीक है। तो जब ये दूर दूर होते हैं तो इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट हम मानते हैं कि 0 है, ठीक है।
एटम दूर दूर है, इनफाइनाइट में घूम रहे हैं, जीरो एनर्जी है। जैसे जैसे ये पास आते जाते हैं, इस इलेक्ट्रॉन पर ये न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन पर ये न्यूक्लियस और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं। तो जब ये पास आ रहे हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस कम होती है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी कम होने लग जाती है, होने लग जाती है, होने लग जाती है, होने लग जाती है, होने लग जाती है। एक मोमेंट पर जब ये इतने पास आ जाते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस r0 हो जाती है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। इस वक्त इन दोनों इस सिस्टम की पोटेंशियल की टोटल एनर्जी कैसी है? बहुत कम है। यही वो स्टेज है जहां पर हम कहते हैं कि बॉन्ड बन चुका है। बॉन्ड बनने का मतलब ये हो गया कि एटम स्टेबल हो गए। स्टेबल का मतलब उसकी एनर्जी क्या हो गई? मिनिमम हो गई। अब अगर मैं इनको और ज्यादा करीब लाऊं तो इनके न्यूक्लियस और ज्यादा पास आ जाएंगे, जिससे इनके बीच का रिपल्शन और ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। तब इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। रिपल्शन, जब भी कोई रिपल्शन लगता है तो एनर्जी बढ़ती है, और अट्रैक्शन लगता है तो एनर्जी कम होती है। कॉपी के टॉप पर लिख लेना, रिपल्शन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में एनर्जी बढ़ जाती है और अट्रैक्टिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। तो जैसे जैसे इसको और पास आओगे तो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और इनके बीच की एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। अगर आप और पास ले आए तो एनर्जी फिर इनफाइनाइट चली जाएगी। एनर्जी का बढ़ना अनस्टेबिलिटी को दिखाता है, एनर्जी का कम होना स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो जिस मोमेंट पर इन दोनों के बीच की एनर्जी मिनिमम है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं R0, यानी कि बॉन्ड लेंथ। ये देखिए, यानी कि न्यूक्लियस बहुत दूर दूर होते हैं तो एनर्जी जीरो होती है। जैसे जैसे पास आते हैं, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से इसकी टोटल एनर्जी कम होने लग जाती है, होने लग जाती है, होने लग जाती है। जब मिनिमम हो जाती है तो उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। अगर इसको और ज्यादा पास लाओगे तो न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी तो न्यूक्लियस दूर है तो इलेक्ट्रॉन का फोर्स जो लगता है अट्रैक्टिव फोर्स होता है और वो इस पर हावी हो जाता है। जब बहुत पास आ जाओगे तो न्यूक्लियस पास आने की वजह से रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको नोट्स में भी देख लीजिए एक बार। कर्व देखो, जब ये दो एटम दूर दूर हैं तो दोनों के बीच की एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो है। जैसे जैसे ये पास आने लग जाते हैं, इनके बीच की एनर्जी कम होने लग जाती है, होने लग जाती है, होने लग जाती है। जब इनके ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाते हैं तो हम कह देते हैं कि बॉन्ड बन चुका है। इस वक्त इनकी जितनी एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। अब इसको और पास ले आओगे तो इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कम होने की वजह से इनकी एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। पढ़ते हैं एक बार। When the two hydrogen atoms approach each other, then at a certain internuclear distance, there may be two possibilities. If the two atoms possess electrons of opposite spin, they attract each other. तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, हाँ, each other and fuse together to form hydrogen bond, यानी कि H2 molecule. In this case, potential energy of the system decreases and minimum potential energy diagram में जो दी है shows the most stable state of H2 and the energy so released is called bond energy. However, if दो electron of the combining atom are parallel spin, ये कब होगा? ये ग्राफ कब बना है? जब इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है? अपोजिट है। अगर इन दोनों की इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम आ जाती है तो कर्व ऐसा बनता है। जब ये सेम स्पिन आता है तो इनके बीच की एनर्जी कम हो ही नहीं पाती, इसलिए बॉन्ड नहीं बन पाता। जब अपोजिट स्पिन आता है तो ही इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इसीलिए कर्व में मैंने ये दिखाया है। लेकिन अगर सेम स्पिन वाले, अगर इन दोनों का स्पिन सेम होता, सपोज करो ये ऐसा होता, ये इधर है और ये भी इधर है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कभी कम नहीं हो सकती। लेकिन इस केस में जब इनकी पोटेंशियल स्पिन अलग अलग है तो इनके बीच की एनर्जी कम होने लग जाती है। तो ये था हमारे पास बीबीटी। तो कहता है, however if the electrons of the combining atoms
are of parallel spin, the two atoms repel each other and potential energy of the system increases. In this case, no bond is formed. बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, पहले बोलिए। हो गया? ठीक है, थ्योरी है इसमें। ओके, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। नोट्स पे आइए फिर से। इसके बाद आता है पॉलिंग स्लेटर थ्योरी। ये क्या कहता है, देखना, बॉन्ड Linus Pauling and J.C. Slater improved Hitler-London theory to account for the directional characteristic in covalent bond. Bond में डायरेक्शन के लिए, and gave a new form to वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। इस बीबीटी को आगे बढ़ाया पॉलिंग और स्लेटर ने। वो डायरेक्शन की बातें करते हैं। When two atoms come close to each other, there is a overlapping of atomic orbital. तब इनके ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। These overlap may be positive, तो बॉन्ड बनेगा, और नेगेटिव या जीरो, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ ओवरलैपिंग of atomic orbital. The main postulate of this theory was as follows. तो कहता है a covalent bond is formed when the atomic orbitals of the two combining atoms possess unpaired electrons of opposite spin mutually overlap together. During the formation of bond, spins of two electrons get normally neutralized. If atomic orbital have parallel spin, repulsion take place and no bond is formed. ये तो बीपीटी वाली बातें बोल दी इन्होंने पहले में। तो आगे क्या बोलता है, the strength of the covalent bond thus formed depend upon the extent of overlapping. कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा ये डिपेंड करता है कितनी ओवरलैपिंग करता है। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग करेगा, ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये बात हमने करी भी थी। द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग। सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड पार्टिसिपेशन करेंगे, ये हमने कहा था। द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट ओवरलैप, और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओके, यहां से आगे बढ़ते हैं। इफ एन एटम possess मोर देन वन एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर किसी एटम में एक से ज्यादा ऑर्बिटल हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मल्टीपल बॉन्ड भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही बॉन्ड बनेगा। कंबाइनिंग एटम्स रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द मॉलिक्यूल्स, जब बॉन्ड बनते हैं तो एटम्स अपनी आइडेंटिटी रखते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहेगा, क्लोरीन क्लोरीन रहेगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन बढ़ने कम होने से क्लोरीन नियोन बन गया, हाइड्रोजन हीलियम बन गया। The bond formed by a given set of orbitals lies in the direction of their maximum overlapping. बॉन्ड उस डायरेक्शन में बनता है जिस डायरेक्शन में आपके पास मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं नेचर में डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, when two atomic orbitals come close and overlap, the maximum electron density lies in the region of overlapping. जब भी कोई ओवरलैपिंग करता है, जैसे यहां पे देखिए, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर वो ओवरलैप करते हैं वहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इस तरह से दिस सब्सिक्वेंटली डेवलप्स एन अट्रैक्शन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई एंड अकाउंट्स फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा उनके बीच में हो जाती है तो दोनों न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, जिससे उसके बीच में बॉन्ड बनता है। द एक्सियल ओवरलैपिंग बिटवीन द टू ऑर्बिटल्स, the axial overlapping between the two orbitals of same energy content always forms a stronger bond. अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ये भी हमने डिस्कस करा था। जितने भी बॉन्ड हमने पढ़े थे, आप ओवरलैपिंग में आइए, एसएस ओवरलैपिंग एक्सियल है, एसपी ओवरलैपिंग एक्सियल है, पीपी ओवरलैपिंग ये भी एक्सियल थी। इन सब में सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन जो पीपी साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, इसमें पाई बॉन्ड बनता है क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतना नहीं होता है। An axial overlapping between two atomic orbitals of same energy content always forms a strong bond.
स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल यानी कि एस ऑर्बिटल डज नॉट शो एनी डायरेक्शनल प्रेफरेंस। मुझे पता है, मैंने बताया था ये बात कि स्फेयर जो होता है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, जबकि पी, डी और एफ में डायरेक्शन होती है। हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ बॉन्ड डायरेक्शन। ओके ठीक है, अब ये ओवरलैपिंग बताता है। अच्छा, इससे पहले ऊपर एक डायग्राम है, उसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें प्लस प्लस आया है तो बॉन्ड नहीं बनेगा पहले वाले में, ठीक है। ये पॉजिटिव ओवरलैप और नेगेटिव ओवरलैप, प्लस माइनस। अच्छा, प्लस माइनस आया है तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ये तो इन्होंने ऐसे ही दिखा रखा है। बस ये देखना, जहां पे सेम चार्ज वाला लिखा है इसमें कोई चार्ज नहीं है। बेसिकली इन्होंने दिखाया है कि दो तरह की ओवरलैपिंग है, एक है पॉजिटिव ओवरलैप जिसमें बॉन्ड बनता है और एक है नेगेटिव ओवरलैप जिसमें बॉन्ड नहीं बनता है। तो पहले वाला सेक्शन जो है उसमें पॉजिटिव ओवरलैप है। देखिए, एक्सियल पीएक्स पीजेड ने ओवरलैपिंग करी है, ठीक है। फिर हमारे पास पीजेड और एस ने ओवरलैपिंग करी है, फिर दोनों ने साइडवेज ओवरलैपिंग करी है। तो पहले वाले में सब में बॉन्ड बना है, दूसरे वाले में अपोजिट चार्ज है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कर रहे हैं, तो इनके हिसाब से ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। नीचे देखिए, इसको बोलते हैं जीरो ओवरलैप। अगर एस और पी इस तरह से आ गए तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, और पी और पी इस तरह से आ रहे हैं तो भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो बस इन्होंने ऐसे अपनी तरफ से डायरेक्शन वाइज बता दिया है। ओके, अब इसमें हम पढ़ते हैं ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है। ओके, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। हाँ, तो द कोवेलेंट बॉन्ड में बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड क्या कहता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड यानी कि हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये आपके पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, दो न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक्सिस। अगर इस तरह की ओवरलैपिंग होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में तो आपके पास बॉन्ड बनता है। ये भी आपके पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है। ये भी एक्सियल ओवरलैपिंग है, ये भी एक्सियल ओवरलैपिंग है, ये भी एक्सियल ओवरलैपिंग है। चलिए सर, और सबका रिजल्ट होगा सिग्मा बॉन्ड। तो एस एस पहली वाली, एसपी और पीपी देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो जेड वाले से पेरी ओवरलैपिंग कर रहा है, और इस साइडवेज ओवरलैपिंग जिससे पाई बॉन्ड बना है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, बाद में पढ़ लेना। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। ठीक है, तो ये प्योर थ्योरी है, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जो हमने पढ़ा है। दिख रहा है ना आपको? पहले आप खुद ही पढ़ के देखिए इसको आराम से। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रेफरल डायरेक्शन। हाँ, ये वो चीज है, तुम क्या कहते हैं कि सर आपने PCl5 में जो ऑर्बिटल अरेंज कर रहे हैं इस तरह से करें। मैंने कहा अभी कोई दिक्कत नहीं, आपने जैसे कर दिए, बट वो ऐसा नहीं होता कि किधर भी अरेंज हो जाता है। बोर्ड पे देखिए, जैसे जब आप वाटर बनाओगे तो वो इस तरह से अरेंज होंगे, इस तरह से H2O में वो इस तरह से अरेंज होते। तो इनकी एक पर्टिकुलर जगह होती है कहां किस तरह से अरेंज होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 3 ऑर्बिटल चाहे तो यहां बना दिए, फिर यहां बना दिया, फिर यहां बना दिया, नहीं। इनकी एक पर्टिकुलर जगह होती है। वो जगह कैसे आती है वो हम बात करेंगे बाद में। एक एक लाइन पढ़ करके समझ लीजिए, क्योंकि सब लिखा हुआ तो फिर घंटों लग जाएंगे फिर।